वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि रेलवे लेवल 1 पोस्ट के लिए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। बहुत सारे जोन ने अपना ये पीटी एग्जामिनेशन शुरू करवा भी दिया है और कुछ जोन का शुरू होने वाला है। अब इसके रिगार्डिंग बहुत से मन में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने एब्सेंट हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, 35 किलो वजन में क्या हो रहा है। तो इन सभी क्वेश्चन को बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, ये सबके मन में घूम रहा है। तो देखिए, ये जो है वो 10 तारीख के ईस्ट कोस्ट रेलवे मतलब भुवनेश्वर जोन के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। 5 शिफ्ट टोटल था। फर्स्ट शिफ्ट में 401 बच्चे गए थे टोटल, जिसमें से 283 पास हुए और 118 फेल हुए। वैसे ही सेकंड शिफ्ट में 232 में से 173 पास हो गए, 59 फेल हो गए। थर्ड शिफ्ट में से 257 में से 181 पास हुए, 76 फेल हो गए। मतलब इन शॉर्ट टोटल पाँचों शिफ्ट मिला के 1625 बच्चे प्रेजेंट हुए थे वहाँ पे, जिसमें से 1138 बच्चे पास हो गए और 487 बच्चे उसमें फेल हो गए थे। अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो टोटल जो बच्चे वहाँ गए हुए थे उसका लगभग 70% बच्चे पास हो गए हैं, जबकि लगभग 30% बच्चे इस एग्जामिनेशन को फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस डेटा को ना थोड़ा हम बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे तो पता चल रहा है कि जितने गए थे 100 बच्चे गए तो 70 पास हुए और 30 फेल हो गए। लेकिन पूरा देखते हैं कितने नहीं जा रहे हैं। तो देखिएगा, थोड़ा इसके लिए मैंने रिसर्च किया है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कॉल्ड, कितने बच्चों को टोटल उस दिन बुलाया गया था। हालांकि एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन औसतन मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि लगभग 2200 बच्चों को उस दिन टेस्ट के लिए बुलाया गया था। ये नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लगभग 2200 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें लगभग 1625 बच्चे टेस्ट के लिए अपीयर हुए 2200 में से। मतलब जो टोटल नंबर बुलाया गया था उसकी तुलना में 73.86 मोटामोटी 74% बच्चे टेस्ट देने के लिए गए। लगभग 575 बच्चे एब्सेंट हो गए, मतलब 26% बच्चे उस दिन टेस्ट के लिए गए ही नहीं। ये एब्सेंट है, ये तो ऐसे ही गेम से बाहर हो गए। टोटल क्वालिफाइड, अब ये जो 1625 हैं, इसमें से 1138 पास हो गए और जो 487 है वो हो गए फेल। अब जो पास हुए बच्चे हैं उनका परसेंट देखिएगा, टोटल जो 2200 बच्चों को बुलाया गया था उनकी तुलना में, तो लगभग टोटल जो बुलाया गया था उसकी तुलना में 51.72, लगभग 52% बच्चे पास हुए, जबकि 48.28% बच्चे फेल हो गए हैं। या तो वो फिजिकल के लिए गए ही नहीं, या गए तो फेल हो गए। ये ऐसे बच्चे हैं। लेकिन जो टोटल गए थे उसकी तुलना में 70% लगभग पास हुए और लगभग 29% फेल हो गए। अब यहाँ से ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। टोटल पास कितने हुए? 51.72% टोटल पास हुए। इसका मतलब ये है कि आधे बच्चे लगभग फिजिकल क्लियर कर रहे हैं और आधे या तो जा नहीं रहे हैं या फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आगे का प्रोसेस है उसमें ये आधे बच्चे ही तो रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल क्लियर करने के बाद से हर 2 सीट के लिए लगभग रेलवे के पास 3 कैंडिडेट होने वाले हैं। हर 2 सीट पे 3 कैंडिडेट होने वाले, 1 सीट पे 1.5, ऐसे कुछ पड़ रहा है, 1.5 गुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके बाद डीवी के लिए कट ऑफ बनेगा वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने वाला है। अगर कट ऑफ के आसपास में आपका अगर नंबर आता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका उसमें अच्छे से कॉल आ सकता है डीवी के लिए। ये एक दूसरा बात रहा। एक और बात है कि ब्लॉक डेट भी दिया गया है। तो जो बच्चे इसमें एब्सेंट है, टोटल जो 575 एब्सेंट है, इसमें से कुछ बच्चे तो ज़रूर ही जाएँगे। मतलब ऐसा नहीं कि 575 के 575 नहीं ही जाएँगे। जिन बोर्ड में 575 ब्लॉक डेट दिया गया है, एब्सेंट में से कुछ बच्चे वहाँ ज़रूर जाएँगे। तो ये परसेंटेज थोड़ा-सा बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी कम नंबर अगर कट ऑफ से आपका ऊपर है, तो भी आपका एक अच्छा उम्मीद बनता है, पूरे मन से फिज़िकल देने की ज़रूरत आ गई है। दूसरा सवाल कि ट्रैक के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। ज़्यादातर जगह 250 मीटर का देखने को मिल रहा है, हालाँकि भुवनेश्वर में 333 मीटर का देखने को मिल रहा है, तो ऐसे ट्रैक पे आपको पता है। रहने-खाने का एज़ सच कोई दिक्कत नहीं है। आप रेलवे स्टेशन के पास में आराम से रह सकते हैं, उसके आस-पास में थोड़ा-सा ट्रैवल करने के बाद से 150-200 रुपए 24 घंटे के लिए बेड आपको आराम से मिल रहा है। जल्दबाज़ी में पूरा रूम लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अफ़ोर्ड ना कर पाते हैं तो। अगर लेना चाहते हैं तो 1-2 लोग मिलके आराम से ले भी सकते हैं। रनिंग में दिक्कत क्या रही? तो देखिए, जो भुवनेश्वर या दूसरे ग्राउंड है रतलाम वगैरह के, इसमें बहुत अच्छे ट्रैक दिए गए हैं।
तो रनिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन रिपोर्ट ये आ रहा है कि सिकंदराबाद का जो ग्राउंड है, जो 250 मीटर का है, उसमें सुबह के टाइम पे 4:30 बजे वाले शिफ्ट में ना थोड़ा-सा ड्यू के कारण पैर फिसलने की समस्या हो रही है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। वहीं रतलाम जैसी जगह पे जिनका लास्ट में है, उनको धूप के चलते थोड़ी-सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ कि 35 किलोग्राम जो वज़न उठा के आपको 100 मीटर चलना है, उसमें मोस्टली बच्चे पास हो रहे हैं। मतलब 1 या 2 बच्चे का रिपोर्ट अभी तक मुझे मिला है कि ये नहीं कर पाए हैं, बीच में गिर गया है। हालाँकि रिपोर्ट तो ऐसे भी आ रही है कि अगर आपको लाइन से पीछे बैग नहीं उठ पा रहा है 35 किलोग्राम का, तो कुछ स्टाफ हेल्प भी कर दे रहा है, लेकिन एक बार आप लाइन क्रॉस कर गए, उसके बाद से आपको लेके जाना ही पड़ेगा, गिर गया तो आप फेल हो जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, सबको इसमें लगभग-लगभग पास हो जा रहा है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक और बात, शू पहन के जाना है, ये मैंडेटरी है, लिखा हुआ है, लेकिन दौड़ते समय कुछ जगह से रिपोर्ट आ रही है कि अगर आप शूज़ नहीं भी पहनते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपको अलाउ किया जा रहा है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।